एवरीवन। आज की क्लास में हम रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट समझेंगे, या हम ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट को आज हम कवर करने वाले हैं। किसी भी अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है वो डिपेंड करता है कि वो अकाउंट किस तरह का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट किस तरह का है, और हम ये कह सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स में दो तरह से समझा गया है, दो अप्रोचेस हैं। सबसे पहली अप्रोच है अमेरिकन अप्रोच, और इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी अप्रोच है इंग्लिश अप्रोच, डबल एंट्री सिस्टम अप्रोच भी इसे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत रूप से जो हमारी टाइप ऑफ अकाउंट है वो। तो के अकॉर्डिंगली, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो अकाउंट है वो 5 तरह के हैं। एसेट अकाउंट, जब मैं आपको टाइप ऑफ अकाउंट बता रही हूँ तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको पता है कि एसेट क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, रेवेन्यू क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं। क्योंकि जब आप कॉमर्स को शुरू करते हैं तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एक टॉपिक आपका सबसे पहले चैप्टर आता है, वो आई होप सो कि आप सबने समझ लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेट अकाउंट क्या होता है? एसेट अकाउंट आपको पता है, जो एसेट है, जो प्रॉपर्टी है बिजनेस की, जिसको यूज करके बिजनेस में इनकम जनरेट की जाती है, वो एसेट कही जाती है। एसेट अकाउंट, एसेट टेंजिबल भी होती है, इंटेंजिबल भी होती हैं। जो चीज हमें नजर आ रही है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो टेंजिबल एसेट है। लेकिन कुछ चीजें हमें नजर नहीं आती हैं, जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, वो हम उसको यूज कर रहे होते हैं, उन सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी एसेट, उससे भी हम इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो एसेट अकाउंट अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंगली सबसे पहले टाइप ऑफ अकाउंट में आ गया। सेकेंडली लायबिलिटी अकाउंट, जो पैसा हमें मालिक के अलावा देना है बाहर, हमने किसी से पैसा उधार लिया है, या बिजनेस शुरू करने के लिए हमने लोन लिया है, या सप्लायर से हमने माल उधार लिया है, पेमेंट तो उसे भी करनी है, तो लायबिलिटी अकाउंट, दायित्व जिसे बोलते हैं, तो लायबिलिटी अकाउंट होता है। तीसरा है ऑनर्स इक्विटी, जिसे कि कैपिटल अकाउंट, पूंजी भी बोला जाता है। तो ऑनर्स इक्विटी अकाउंट, और यू कैन से कैपिटल अकाउंट, या इसमें मैंने एक ड्राइंग्स अकाउंट पे लिख दिया है। पर्सनल यूज के लिए अगर प्रोप्राइटर बिजनेस का मालिक पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग्स अकाउंट कहा जाता है। चौथा है रेवेन्यू अकाउंट, और यू कैन से इनकम अकाउंट। ठीक है, जो पैसा आ रहा है, जो इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो बिजनेस से हो रही है, तो वो सभी रेवेन्यू अकाउंट और इनकम अकाउंट में लिया जाएगा। और फिफ्थ वन इज एक्सपेंस अकाउंट, जो हम खर्चा करते हैं बिजनेस में, या कोई हमें नुकसान हो जाता है, वो अकाउंट। तो टाइप ऑफ अकाउंट में हमने अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंगली समझा 5 तरह के अकाउंट है, आपके सामने है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो जब हम रूल को अप्लाई करेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, तो इन अकाउंट के बेस पे हम रूल्स को समझने वाले हैं। स्लाइड में सबसे पहले देखिएगा बच्चे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और यू कैन से अमेरिकन अप्रोच। डेबिट मैंने सामने कोशिश की है डेबिट और क्रेडिट को क्लियर करने की। जब कोई भी एसेट अकाउंट ओपन होगा, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके अगर बताऊं, फर्नीचर अकाउंट हमने ओपन किया, फर्नीचर का खरीदना, अगर हमने कोई फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर बढ़ गया है, बिजनेस में आ गया है, तो इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन फर्नीचर हो गया, उसे हम डेबिट करेंगे। फर्नीचर का अकाउंट हमने ओपन किया है, और अगर फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया है, या हमने फर्नीचर को बेच दिया है, तो डिक्रीज इन फर्नीचर हो गया, डिक्रीज इन एसेट हो गया, तो उस फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट। तो एसेट अकाउंट का बढ़ना, increase in asset is debited while decrease in asset is credited, right? Secondly, liability account. अब liability account दायित्व होते हैं। मैं यहाँ पर भी एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल लोन, बैंक लोन अकाउंट हमने ओपन किया, जो कि लायबिलिटी अकाउंट है। अगर हमने लोन और लिया है, इंक्रीज किया है लोन में, तो लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। लेकिन अगर लोन को रीपे किया है, लोन की पेमेंट की है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हो गया, डिक्रीज इन लोन हो गया, तो लोन अकाउंट जो आपने ओपन किया है, वो अगर पे किया है लोन, तो डिक्रीज हो गया, तो उसे डेबिट करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, एसेट और लायबिलिटीज का जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है वो अपोजिट चलता है। एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, जबकि लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, राइट। तीसरा है कैपिटल अकाउंट, जैसे कि लायबिलिटी अकाउंट का रूल है, सिमिलर वे में कैपिटल अकाउंट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटीज वो होती हैं जो आउटसाइड द बिजनेस हमें पे करनी होती हैं। कैपिटल अकाउंट भी एक तरह से लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, आपको ये भी पता है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर किया है कि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट एंटिटी। तो बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो कैपिटल है, लेकिन बिजनेस को वो पैसा वापस करना होता है, लौटाता है, बिजनेस कैपिटल को लौटाया जाता है,
तो इट मीन्स जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी बोला जाएगा, लेकिन जो इनसाइडर लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, उसे कैपिटल बोलते हैं। तो रूल सेम रहता है कि लाइबिलिटी अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का बढ़ना, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को शुरू किया है, तो इंक्रीज इन कैपिटल हो गया, क्रेडिट कर दीजिए। बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू किया, पैसा लगाया, इंक्रीज इन कैपिटल हो गया, क्रेडिट कर दीजिए कैपिटल अकाउंट को। लेकिन अगर प्रोप्राइटर ने, बिजनेसमैन ने, मालिक ने पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, तो कैपिटल आपकी कम हो गई। कैपिटल कम हो गई तो डिक्रीज इन कैपिटल हुआ। डिक्रीज इन कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा। तो कैपिटल का बढ़ना एडिशनली भी हो सकता है ना, बिजनेस शुरू करते हैं हम, तब तो कैपिटल आती ही आती है। बिजनेस में हमें और ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमें बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे और ग्रो करें और बढ़ाएं, तो हमें और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो कैपिटल में जब इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाती है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है या कोई पार्टनर छोड़कर चला जाता है, उसको पेमेंट हमें करनी होती है, तो उस केस में कैपिटल कम हो जाती है, तो डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, राइट। अभी फोर्थ टाइप का अकाउंट होता है लॉस अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। चाहे हमारे खर्चे हो रहे हैं, हम कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट खर्चा है, वो डेबिट हो जाएगी। हमने इंटरेस्ट अकाउंट ओपन किया, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, व्हाइल डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड। सिमिलर वे इसका वाइस वर्सा चलता है इनकम और रेवेन्यू अकाउंट। इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, इनकम का कम होना डेबिट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम का कम होना मतलब एक्सपेंस का होना भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमें सैलरी रिसीव हुई, सैलरी का रिसीव होना, हमारे पास इनकम जनरेट हुई है, इनकम आई है, कमीशन मिला है, सैलरी रिसीव हुई है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो उस केस में उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो 5 तरह के अकाउंट हमने पढ़े अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में, जिसमें कि आपके सामने है, इनके रूल भी मैंने सामने लिखे हुए हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं और अपने बुक में जर्नल एंट्रीज को इस हेल्प से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अप्रोच इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम कह सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसमें अकाउंट 3 तरह के होते हैं। कई बुक्स में दिया हुआ है कि 2 तरह के अकाउंट हैं, एक पर्सनल अकाउंट है, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट तो है, अदरवाइज हम नॉर्मली समझते हैं कि टाइप ऑफ अकाउंट 3 तरह के ट्रेडिशनल अप्रोच में है। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते जिसे बोलते हैं, रियल अकाउंट, वास्तविक खाते, और नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। अब ये क्या है, इसको डिटेल में सबसे पहले पर्सनल अकाउंट पर बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट नाम से हमें क्लियर हो रहा है व्यक्ति का खाता, किसी पर्सन का खाता, किसी इंडिविजुअल का, फर्म का, कंपनी का या इंस्टीट्यूशन के जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट माने जाते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में केवल इसी से काम नहीं चलता है, टाइप भी है इसमें। पर्सनल अकाउंट सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो कि हम कहते हैं एक इंडिविजुअल का अकाउंट जो होता है, चाहे वो हमारा सप्लायर हो, कस्टमर हो, लेनदार हो, देनदार हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, या यू कैन से प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है। प्रोप्राइटर की ड्राइंग्स अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होती है, जो कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट ट्रीट किया जाता है, ठीक है। द अदर वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पर कंपनीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन हम सबको पता है, ये बिजनेस में रूल भी है। तो जो भी कंपनी के अकाउंट है, जो भी कोई क्लब का नाम से काम हो रहा है, कोई फर्म के नाम से हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज है, जितना भी हम अपने आसपास देखते हैं, कोई बैंक है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उनके वो भी पर्सनल अकाउंट ही होते हैं उनके, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब ये हम समझ क्यों रहे हैं कि एंट्री का भी एक रूल होगा इसमें करने का, इसलिए हम इन्हें समझ रहे हैं। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप हो गए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये कहीं से पर्सनल हमें नजर नहीं आता है नाम से, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है पर्सन्स को। कैसे? आउटस्टैंडिंग सैलरी सामने मैंने 4 तरह के लिखे हुए हैं, ये चारों ही आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में माने जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, अर्न्ड एंड कमीशन अकाउंट। ये सभी चीजें देखिए, ये चारों टर्म बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में भी आती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टर्म को समझने में, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस टॉपिक को समझा दूंगी, उस टर्म को समझा दूंगी कि ये क्या होती है डिटेल में, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल से समझिएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोगों को, कितने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी बाकी रहती है। सैलरी ड्यू तो हो गई है लेकिन पे नहीं की है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है ये। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रुप ऑफ पर्संस को, जिनको की सैलरी देना बाकी है।
सिमिलर वे में प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कितने खर्चे हमने एडवांस में कर दिए हैं, पे कर दिए हैं, राइट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ओके। अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, कमीशन हमने कमाया नहीं है लेकिन रिसीव हो गया है। कई बार ड्यू डेट से पहले हमें कोई एडवांस में कोई कमीशन रिसीव हो जाए जिसकी अभी कमाया नहीं है लेकिन रिसीव हो गया है, दैट इज नोन एज अनअर्न्ड इनकम, यू कैन से अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है। तो जब हम इन अकाउंट में एक्सपेंस के नाम से, कंपनी के नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से काम कर रहे होते हैं तो इनका एक रूल होता है। रूल है पर्सनल अकाउंट, इन अकाउंट को करने का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर मैं केवल एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें राम से कुछ कैश रिसीव हुआ, ध्यान से सुनिएगा, हमें कैश रिसीव हुआ है राम से, ठीक है। तो राम इज द गिवर नाउ, तो कैश हमारे पास आ गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम कर सकते हैं। हमने मोहन को पेमेंट की, मोहन ने हमसे पैसा लिया या मोहन को हमने पेमेंट की, तो यहाँ पर मोहन इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो मोहन अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश हमारे पास से चला गया। तो डेबिट द रिसीवर, जो पैसा जो रिसीव कर रहा है उस अकाउंट को डेबिट कीजिए, जो पेमेंट कर रहा है, जो दे रहा है उस अकाउंट को क्रेडिट कीजिए, राइट। तो ये रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का। द नेक्स्ट वन इज रियल अकाउंट। अब ये वास्तविक खाते हैं, रियल अकाउंट है, जिसमें कि लगभग हम ये कहते हैं कि जो एसेट अकाउंट सारे होते हैं हमारे रियल अकाउंट में आ जाते हैं। तो द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस यूज हो गया, इट मींस एसेट ऑफ द बिजनेस, ओके। सो इसमें सबसे पहले टेंजिबल रियल अकाउंट है, जो अकाउंट हमें नजर आ रहा है, जो एसेट हमें नजर आ रही है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, ये सभी अकाउंट टेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट है लेकिन बैंक अकाउंट मैंने यहाँ नहीं लिया है। बैंक अकाउंट टेंजिबल रियल अकाउंट नहीं होता है। बैंक अकाउंट हमने अभी अभी पिछली स्लाइड में देखा कि बैंक अकाउंट हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। मैंने ये हाईलाइट किया है। मैं ये वीडियो किस पर्पस से बना रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि ये किस टाइप का अकाउंट है, तो वहां पर ये काम आएंगे आपको। सेकेंडली, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, जो एसेट हमें नजर नहीं आती है लेकिन उसका यूज हम कर रहे होते हैं, हमें उसका बेनिफिट मिल रहा होता है, जिसमें कि गुडविल अकाउंट आ जाता है, पेटेंट अकाउंट आ जाता है, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट। तो ये कुछ अकाउंट है जो आपके सामने है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक नाम दे देंगे, फिर पूछा जाएगा ऑप्शंस में, इसमें टाइप ऑफ अकाउंट बताइए किस टाइप का अकाउंट है, तो वहां पर ये काम आने वाला है, ये पूरी वीडियो आपके काम आने वाली है। तो इसका रूल क्या है, कोई एसेट हमने परचेज की, एसेट आ गई ना, तो फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर और कैश में परचेज किया, तो फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश आपके पास से चली गई, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल है रियल अकाउंट का। ये मैंने केवल एक एग्जांपल से समझाया है। अगर आप चाहते हैं मैं जर्नल एंट्री से भी आपको समझाऊं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, अदरवाइज आप इसकी हेल्प से खुद भी बुक्स। Other one is nominal account. Other one you can say third type of account, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। अब ये खाते क्या है, अकाउंट विच आर इन नेम ओनली एंड विच डू नॉट रियली एग्जिस्ट। रियली ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअली इन अकाउंट से या तो पैसा आ रहा होता है या जा रहा होता है। These accounts are opened simply to explain the nature of head for which cash has been paid or received. हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो इसलिए ये एक्चुअल में अकाउंट ना होकर इन्हें नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। इनमें एक्सपेंस, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कैश कैसे पे हो रहा है तो उन्हें एक्सपेंस बोल देंगे, पैसा कहाँ से आ रहा है तो उसे इनकम बोल देंगे। तो इसमें एक्सपेंस अकाउंट आ जाते हैं। दिस अकाउंट इंक्लूड्स द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। सामने आपके दिया हुआ है, कोई भी खर्चा है, कोई भी परचेज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट, परचेज हम जब कोई भी चीज खरीद रहे होते हैं तो खर्चा होता है, तो इसलिए उसको भी हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स अकाउंट, ये सभी आपके नॉमिनल अकाउंट है। इनकम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी इनकम अकाउंट है, सेल्स से भी आपको इनकम हो रही होती है, तो ये आपके इनकम अकाउंट है। ये दोनों ही तरह के नॉमिनल अकाउंट हैं। अब इसका भी एक रूल है, जब हम एंट्री करते हैं तो जो जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं, कोई भी लॉसेस है, कोई भी एक्सपेंस है, और जो हमारी इनकम होती है, जो हमारे गेन्स होते हैं, वो हमारे क्रेडिट हो जाते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ये 3 टाइप के अकाउंट पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो अमेरिकन अप्रोच भी यहाँ अप्लाई हो रही है, रूल वैसे से ही हमें लग रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन अप्रोच में भी लास्ट में हमने इनकम का बढ़ना क्रेडिट और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, तो सेम रूल इसमें अप्लाई हो गया। तो जब आप कोई भी जर्नल एंट्री करें, लेजर पढ़ें, या जब ये टॉपिक काम आता है बेटा, जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप करते हैं, गलतियां हो गई उसे ठीक करना है, तो रूल केवल ट्रेडिशनल अप्रोच भी अप्लाई नहीं करना है, केवल आपका अमेरिकन अप्रोच भी अप्लाई नहीं करना है, दोनों को आपको समझते हुए चलना है। जब आप रेक्टिफाई करते हैं एरर्स को, तो दोनों ही तरह से अकाउंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं एडिशनली कुछ इस पर समझना, कोई न्यूमेरिकल समझना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।